जब आप उसके दर्शन के सहभागी हो जाते हैं, परमेश्वर आपका पार्टनर बन जाता है, परमेश्वर आपका संयोगी बन जाता है, परमेश्वर आपका शुभ चिंतक बन जाता है, परमेश्वर आपका साथीदार बन जाता है, परमेश्वर आपका सहकर्मी बन जाता है, परमेश्वर आपका मददगार बन जाता है, परमेश्वर आपका जरूरत पूरा करने वाला परमेश्वर बन जाता है। वो चाहता है कि आप उसके साथ सहभागी हो जाए। लेकिन जब हम अपने दर्शन के बारे में सोचते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा दर्शन बहुत सीमित है, हमारा दर्शन बहुत सीमित हो जाता है, और उस दर्शन को पूरा करते 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 काफी बार हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और इस दुनिया को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का दर्शन हमारे पास पहुंचता है, आप याद रखिए, अगर किसी तौर पर हम इस दुनिया में नहीं रहे तो भी परमेश्वर का दर्शन पूरा होता है। मूसा जब 120 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। उसका शरीर कहीं नहीं मिला, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद वो दर्शन जब तक पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर ने यहोशू को उठाया और अपने दर्शन को उसने पूरा कर लिया। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर आपने जो कहा है उन चीजों को करने के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, आपके काम को व्यर्थ जाने नहीं देते। आज ऐसे कई सारे इमारत जब आप जाएंगे, आप देखो बहुत सारी इमारत, बहुत सारे बिल्डिंग्स काफी साल से बन रहे हैं, 5 साल 10 साल, काफी सारे बिल्डिंग आधे में बनकर वो ऐसे सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। वो दर्शन उनका पूरा नहीं हुआ। कुछ समय के बाद उस बिल्डिंग को डेमोलिश कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों ने ऐसे सोचा था, बिल्डर ने ऐसे सोचा था, प्लानिंग ऐसे उन्होंने किया था। लेकिन परमेश्वर का दर्शन कभी कोई डेमोलिश नहीं कर सकते। परमेश्वर का दर्शन थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन वो पूरा जरूर होता है। इसलिए परमेश्वर से दर्शन को पाओ कि प्रभु आपने क्यों मुझे अपने करीब बुलाया, आप क्या चाहते हैं। और जब परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं, आप बहुत आसानी से उन चीजों को देखने लगेंगे, उन बातों को अनुभव करने लगेंगे। आप पूरा पढ़कर देखिए इजराइल लोगों की कहानी। जब मूसा इजराइल लोगों की अगुवाई कर रहा था, मूसा ने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया प्रभु मेरे पास खाना नहीं है। उसने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया प्रभु जो पानी में पी रहा हूं बहुत कड़वा है, मुझे मीठा पानी चाहिए। उसने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया। प्रभु उसकी जरूरतों को जानते थे, परमेश्वर समझते थे उसे क्या चाहिए, और परमेश्वर उसे प्रबंध करते थे। और जो भी कुछ प्रभु प्रबंध करते थे उन चीजों के प्रति वो धन्यवादी था। लेकिन इजराइल लोग ऐसे नहीं थे। इजराइल लोगों को भी परमेश्वर प्रबंध करता था, लेकिन इजराइल लोग बहुत सीमित सोचने वाले लोग थे। वो कहते कि हम बारंबार रोज मन्ना क्यों खा रहे हैं, हमें कांदा क्यों नहीं खाने मिल रहा है, हमें लहसुन क्यों नहीं खाने मिल रहा है, हमें मटन क्यों नहीं खाने मिल रहा है। इस प्रकार का उनका तकरार था परमेश्वर के साथ। लेकिन मूसा का तकरार नहीं था। ठीक है प्रभु धन्यवाद, स्वर्गदूतों का खाना आप हमें खिला रहे हैं, मैं धन्यवादित हूं। इसलिए मूसा अपने 120 साल के उम्र में भी लिखा गया कि उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी हुई थी, वो मजबूत था। 120 साल की उम्र में वो पहाड़ चढ़ता था, 120 साल की उम्र में वो उपवास करता था, 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाता था। सोचो क्या ताकतवर इंसान होगा वो, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन उसके साथ में था। बाकी दूसरे लोग, उन्होंने थोड़ा सा कुछ खाया, वहां पर वो बीमार पड़ गए। आप जब पढ़कर देखेंगे स्टोरी, वो बहुत खतरनाक स्टोरी है। जब इजराइल के लोगों ने कहा हो हमें मटन खाना है, उन्होंने मटन खाया और लिखा है उन्होंने उल्टियां करना चालू कर दिया, उनके नाक से मटन आना चालू हो गया। सोचो वो कितने भुक्कड़ लोग थे, यानी इतना उन्होंने खाया कि उनको सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये सीमित लोग थे। ये अपने दर्शन को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे, ये अपने परिवार में अच्छी चीजों को देखने के बारे में सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि हमारा पेट कैसे भरे। ये नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर हमें बंधुआई से बाहर निकालकर एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जहां दूध और मद का देश है, जहां पर दूध और मद बहता है, एक ऐसी जगह जहां आशीषें बहती है, एक ऐसी जगह जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर हम आजादी से रह सकते हैं। उन्होंने इन चीजों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा, सीमित, जैसे कि हम सोचते बहुत सीमित। ओ काश हमारा एक घर हो जाता, काश हमारे पास एक गाड़ी हो जाती, काश हमारे पास सरकारी नौकरी हो जाती, काश हमारे पास ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाते। हम बहुत सीमित सोचते हैं, हम बहुत मर्यादित सोचते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति हमसे पीछे से आकर बड़ी आशीष प्रभु की ओर से लेकर चले जाता है। आपको मालूम है एक दिन ऐसा हुआ, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के सामने लगी हुई थी। एक महिला पीछे से आई, उसने यीशु को छुआ और अपने आशीष को ले लिया। बाकी वहां पर बहुत सारे लोग थे,
वहां पर ऐसे बुद्धिमान लोग थे, वहां पर शास्त्री लोग थे, वहां पर फरीसी लोग थे, वहां पर बहुत सारे लोग थे जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि उनके जीवन में उन्होंने कोई चंगाई को पाया। लेकिन ये महिला जिसके पास परमिशन नहीं था पब्लिक में आने के लिए, ये महिला जो लोगों को छू नहीं सकती है वचन के अनुसार, लेकिन ये महिला पीछे से आती है और अपने आशीषों को ले लेती है। काफी बार हमारे जीवन में हम क्यों चीजों को देख नहीं पाते हैं, हम बहुत सीमित सोचते हैं। ये पहली महिला है जिसने सोचा कि मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। जब आप सुसमाचारों को पढ़ोगे, जब आप प्रेरितों के काम तक पहुंचेंगे, वहां पर लिखा गया ऐसे बहुत सारे लोग जो बीमारी से पीड़ित थे, उन्होंने आया, उन्होंने यीशु के वस्त्र को छुआ और वे चंगे हो गए। ये महिला ने शुरुआत किया और इस महिला की कहानी यीशु जहां जहां जाते थे वहां पर फैलने लगी कि कोई तो महिला यीशु के पास आई, उन्होंने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो महिला चंगी हो गई। और ये कहानी की वजह से लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। आपकी कहानी लोगों के जीवन में प्रभाव डालना चाहिए, लेकिन हम बहुत सीमित सोचने की वजह से हम किसी पर प्रभाव नहीं डाल सकते और हम लोगों के लिए बोझ का कारण बन जाते हैं।